कक्षा 10 की एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न नंबर 10 है। सी डी और जी एच आपके क्रमशः ए बी सी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि ए बी सी और एफ ई जी दोनों आपके समरूप हैं, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी ये आपके बराबर होंगे और डी सी बी जो है एच जी ई के समरूप होगा और त्रिभुज डी सी ए एच जी एफ के समरूप होगा। तो दो त्रिभुज हम यहाँ पे बनाएंगे। एक त्रिभुज आपने देख लिया कि ए बी सी ये बना दिया है, दूसरा त्रिभुज इसी के बगल में मैं बना दे रहा हूँ जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ये है ई एफ जी, ई एफ जी, ठीक है। एच यहाँ पे इसका बिंदु है। तो ये सी डी और जी एच देख रहे हैं आप, सी डी और जी एच ए बी सी और ई एफ जी के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक का हैं ये दोनों, ठीक है। जो बिंदु डी और एच पर आपका त्रिभुज ए बी सी और इस वाले त्रिभुज ई एफ जी को काट रहा है, ए बी और एफ ई पर स्थित है, ठीक है। यदि ए बी सी समरूप है इस त्रिभुज एफ ई जी के, तो सिद्ध करना है कि जो सी डी और जी एच, जो सी डी है और जी एच का अनुपात है ए सी और एफ जी के अनुपात के बराबर है। तो कैसे इसको करेंगे आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे इसकी उत्पत्ति होगी देखते हैं। तो हमें पता है कि त्रिभुज ए बी सी में सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया है कि कोण ए सी डी ये बराबर है कोण डी सी बी के। जो ए सी बी जो है, ठीक है, डी सी बी ए सी डी हो गया, चाहे ये ए सी डी हो गया या डी सी बी हो गया, ये दोनों आधे कोण होंगे ए सी बी के, ठीक है। इसी प्रकार ये ई एफ त्रिभुज ई जी एफ में जी एच जो है कोण एफ जी ई का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ए सी डी और ये जो कोण है एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच और ये कोण एच जी ई ये दोनों बराबर होंगे और ये हाफ होंगे कोण एफ जी ई के। इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, इन दोनों त्रिभुजों की बात हमने यहाँ पे की है और इनके कोण भी हमने निकाल लिए, ठीक है। अब ए सी डी जो है ये बराबर है कोण एफ जी एच के, ए सी डी एफ जी एच के बराबर है और डी सी बी जो है डी सी बी ये कोण बराबर है एच जी ई के, डी सी बी एच जी ई के बराबर है, ठीक है। ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है,
क्योंकि कोण ABC समरूप है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FGE के। तो जब समरूप होंगे, ठीक है, तो उनके सारे कोण भी आपस में बराबर होंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे कोण ACB जो है FGE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज DCA में देखते हैं, और इसके साथ DCA के साथ HGF ले लेते हैं। DCA और HGF में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें, क्योंकि जो ACD है, जो कोण ACD है, ये आपका FGH के बराबर है, क्योंकि ऊपर है ABC समरूप है त्रिभुज FGE के, इसलिए क्या है, आपस में ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। और कोण A जो है हमारे पास कोण F के बराबर है। कोण A कोण F के बराबर है, क्योंकि ये समरूप है, और ये ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, अतः समरूपता के उपगुण धर्म AA से DCA जो है समरूप है त्रिभुज HGF के। तब जो त्रिभुज DCA है और त्रिभुज HGE में हम ये कह सकते हैं, जब ये समरूप हैं तो CD/GH जो बराबर होगा AC/FG के बराबर होगा। ठीक है, अब त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में हम देखें तो कोण DCB ये बराबर है कोण HGE के, ये ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, सिद्ध किया जा चुका है। देखिए DCB बराबर HGE, ये देखिए यहाँ पे ये सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, अब जब ये त्रिभुज बराबर है तो कोण B बराबर क्या होगा, कोण E होगा। ठीक है, और समरूपता गुणधर्म से, समरूपता के AA गुणधर्म से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। ये आपका सॉल्यूशन हो गया।